वो कहीं ना कहीं अपने थेरेपिस्ट पे गया है, वहाँ आपका बैलेड स्टाइल ऑफ रैप होता है जिसमें उसके बाद जो गिटार का सैंपल प्ले करा गया है ना, वो उनको बैलेड स्टाइल ऑफ रैप हाँ। में ही व्यक्त की जाती है। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Joel Brothers. Hi, I'm Pratyush Joel and this is Akshay Joel and watching हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम उत्तराखंड से एक बहुत प्यारे आर्टिस्ट को आपके लिए लेके आए हैं जिनका नाम है कलम इंक। इनका नया ट्रैक रिलीज हो चुका है जिसका नाम है अलविदा गाइस। तो आज हम इस ट्रैक पे करने वाले रिएक्ट और देखते हैं यहाँ पर हम मिलके कि ये ट्रैक किस तरह का निकल के आया है, राइट? और गाइस, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके जितने भी प्यारे से कमेंट हमारे पास आ रहे हैं उनको अपने वीडियो में फीचर करेंगे, तो वो हम करने जा रहे हैं। हम एंड तक हमारे साथ बने रहिए और चलिए रिएक्ट करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं ट्रैक की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। Hey, what's up? हाय डॉक्टर, कैसे हैं आप? Good, आप बताओ। बस इट्स ऑल गोइंग गुड। और क्या चल रहा है? नया तो नथिंग न्यू, लाइक सब कुछ पुराना ही है, यू नो दैट। ओके, तो फिर कैसे याद किया इतने टाइम बाद? आई डोंट नो, इट इज़ लाइक पिछले कुछ दिन से सो फक्ड अप, लाइक आई फील लाइक या तो जिंदगी इज ट्राइंग वॉर में सामने हो जाते हैं, या शी इज ट्राइंग वापस मेरी लाइफ में आना, एंड इट इज़ जस्ट गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। लाइक ओके, रिलैक्स, मुझे स्टार्टिंग से बताओ क्या हुआ। So it all started 3-4 दिन पहले when she came to my property and like जब मैं उसे देखता हूँ ना, it is like खाके हम धोखा मोहब्बत में कहते हैं लोगों को कि प्यार कोई चीज नहीं होती, नसीब नहीं होती जो किस्मत है मुझको, तो क्या तू मेरे नसीब में होती? हाँ, बातें अजीब सी होंगी, हम हक से हैं कहते कि जिसको तू ना पाया मिल वो चीजें गरीब सी होंगी। कुछ रहम तो कर ए बेवफा, थोड़ा तो सबर जान दे, सारे जख्म तेरे सहलेंगे बस पिछले तो भर जान दे। तुम जान अनजान बनते हो ताकि हो परेशान हम सुबह तक काफी खुश थे, फिर बन आएगा में शाम। तुम पूछते हो क्या पसंद मेरी, जवाब तुम और सवाल भी तुम पूछ रही। तो गाइस, स्टार्ट जो निकल के आया है, वीडियो जो स्टार्ट हुआ है, पहले तो भाई कलम पिंक जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने थेरेपिस्ट पे गया है, वहाँ बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि वो चीज़ें वो मतलब वो एक्स दोबारा सामने आ गई है और उससे प्रॉब्लम मेरे को स्टार्ट हो गई है। वो वही सारी चीज़ें रिपीट, याद आना चीज़ों का, वो शायद उस बारे में थोड़ा सा बात करते हुए हमें देख रहे हैं। और उसके बाद जो गिटार का सैंपल प्ले करा गया है ना, वो बहुत सही सूट कर रहा है गाने को। जिस तरह का ये थोड़ा सा प्यार भरा ट्रैक है और उस तरह का इसमें लव के बारे में ज़्यादा वो करा गया है। हाँ, इट्स रैप में एक जॉनरा होता है, रैप के अंदर ही सब जॉनरा होता है जो आपका बैलेड स्टाइल ऑफ रैप होता है, जिसमें आर्टिस्ट जो है अपने ज़्यादातर जो लव फीलिंग्स होती हैं उनको बैलेड स्टाइल ऑफ रैप में ही व्यक्त की जाती हैं। तो वो बैलेड स्टाइल ऑफ रैप ही है। और कलम इंक ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जब ना वो हार्ड कोर जाना चाहेंगे तो उसमें भी ही स्पिट वेरी हार्ड, और जब इनका ये साइड देखने को मिलता है तो इट्स वेरी मेलो, वेरी सॉफ्ट। क्योंकि एक टाइम एक टाइम में बीच में इन्होंने बहुत सारे ट्रैक उस तरह के निकाले, हार्डकोर रैप। फिर काफी टाइम से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों या कुछ उससे देख रहे हैं हम टाइम से, कि वो थोड़ा से मेलो टाइप के ट्रैक ज्यादा निकाल रहे हैं, जैसे बैलेड स्टाइल रैप और इस तरह के लव उस पे वो बात कर रहे हैं। और स्टार्ट उन्होंने बहुत अच्छा करा है कि हम खुद धोखा खा के आए तो हम कह रहे हैं प्यारी बेकार चीज है। उन्होंने इस तरह से जो स्टार्ट लिया वो बहुत अच्छा लिया। कहीं ना वो अपने जो उनका साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, वो उनको ना अपनी व्यथा बता रहे हैं इन पोएट्री की, भाई ऐसा ऐसा हुआ, वो आ गई जिंदगी में, या तो वो आना चाह रही है या जिंदगी ने उसे मेरे सामने खड़ा ले आया, क्योंकि वो जिसके साथ उनके प्रॉपर्टी में आई है वो बिल्कुल अपने जो नए पार्टनर के साथ शायद, तो उस वजह से वो सारी चीजें और उस चीजों को उन्होंने अपनी पूरे कलम से लिखा है ढंग से और उस तरह से पिरोया गया है। तो काफी अच्छे फ्लो, बहुत अच्छा जा रहा है। गाने का जो म्यूजिक है पीछे बहुत सही, उसको कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के रैपिंग स्टाइल से जो ब्लेंड करा गया, बहुत बढ़िया करा गया है। और ओवरऑल जो ट्रैक जब सुन रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत सूदिंग सा ट्रैक है और समझ में आ रहा है कि कुछ भाई दिक्कत है जिससे गुजर रहे हैं। गिटार का सैंपल बज रहा है ना, वो एक लिसनिंग एक्सपीरियंस को ना एक बहुत एलिवेट कर रहा है, मतलब एक सूदिंग एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है। बहुत प्यारा, अभी तक तो बहुत प्यारा ट्रैक लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ट्रैक। चलिए गाइस, थोड़ा सा और आगे सुनते हैं। साथ थी तो मीठे बोल थे,
जुबां पे रहती चिड़चिड़ी, झूठा इश्क मीठी बातें झूठे कसमे वादे, कितना कुछ है करते लोग सिर्फ हवस के मारे। चलो छोड़ो तुमको दे दी हमने सारी माफी, पर इसकी कैसे दे कि जाते जाते ना कहा है अलविदा। तुमने अलविदा, हम तो वहीं पे थे ना कहा था अलविदा। हमने ना सुना तुमसे अलविदा, हमने जाते जाते भी दी तुमको दिल से दुआ। चलो एक बात बताता हूँ आपको, इफ आई कुड लिव। गाइस कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने वही सारी चीज़, जब अगर इनके लिरिक्स की और बार्स की अगर हम बात करें तो वो यही बात कह रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें तेरी गलती माफ़ करी, जो दगाएं दी वो भी हमने माफ़ करा, बस इस चीज के लिए माफ नहीं करा कि तूने जाते जाते एक अलविदा भी नहीं कहा, अलविदा भी नहीं कहा। तो इस तरह की बातों को कर रहा है, और जिस तरह से उन्होंने पिरो के रखा है ना गाइस, किसी भी बात को ना एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बोला जा रहा है, रेफरेंसेस दे रहे हैं, प्लस बार्स को ना थोड़ा सा छोड़ा जा रहा है, छोड़ा इन द सेंस पूरा नहीं करा जा रहा है, जिससे वो अगली लाइन से कनेक्ट हो, और इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स राइमिंग कही जाती है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप जो मेलोडी स्टाइल रैप है ना, वो एक तो बहुत बैलेंस तरीके से किया है, बीच में बार्स भी स्पिट कर रहे हैं, सॉफ्ट बार्स हैं, कोई हार्डकोर बार्स नहीं, सॉफ्ट बार्स स्पिट कर रहे हैं, और फिर थोड़ा मेलोडी उसमें जा रहे हैं जहां पर वो कोरस गा रहे हैं या थोड़ा सा उसमें जा रहे हैं। तो एक बैलेंस फॉर्म में रैप लिखा गया है, मतलब जिसे बोलते हैं ना, कहीं भी अनबैलेंस नहीं हो रहा कि बिल्कुल सुरताल लगाए जा रहे हैं। प्रॉपर हिप हॉप मेलोडी रैप जो ऐसे बनता है ना, वो इस तरीके से बनता है। यहाँ पर आपको फील हो रहा है कि बंदा यार एक रैप पोएट है, जो अपनी फीलिंग्स इन ए पोएट्री वो कर रहे हैं। और आप देखोगे ना कॉम्प्लेक्स भी बहुत सही रखा है उन्होंने अपने बार्स को, क्योंकि कोई, जैसा मैं बता ही रहा था कि जैसा उन्होंने किसी भी लाइन को ना स्ट्रेट नहीं बोल रहे हैं, वो ना उसको बोल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कई जगह पे लास्ट शब्द के साथ वो अगले शब्द के पहले शब्द को राइम करा रहे हैं, और इस तरह से तो तोड़ के, जहां पे उन्होंने जो एटलीस्ट अभी जो सेक्शन गया ना, उसमें आप ये चीज बहुत अच्छे से नोटिस करोगे, तो बहुत सिंपल। इसीलिए गाइज अब ना इस तरह का ट्रेंड निकल के आ रहा है, अब चीजों को ना थोड़ा सा छोड़ा जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, जिससे ना सुनने में एंटरटेनिंग लगे और थोड़ा सा ना जम्बल्ड लगे, कि आपको सोचने में मजबूर हो, सोचने पे। और वही दिख रहा है ना, कोई भी बात स्ट्रेट, जैसा भाई बोल ही रहा है, स्ट्रेट नहीं कही है, लेयरिंग दिख रही है, स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी तरह कही है, परतें आपको दिख रही है बहुत, बिल्कुल एग्जैक्टली परतें आ रही हैं, कोई भी बात स्ट्रेट नहीं कही है। जब भी आप कविता लिखते हो ना, तो कविता में एक जो नया कवि होगा और एक जो मजा हुआ कवि होगा ना, उसमें डिफरेंस ही यही होगा कि वो बात ऐसे कहेगा ना कि वो कहेगा यार ये सोचने पे मजबूर कर गई, तो फिर या तो फिर कविता क्या रह गई, वो जब तो कन्वर्सेट ही कर लो फिर। बिल्कुल ये बात है ही सर। तो चलिए गाइस कमेंट की तरफ चलते हैं, और एक और कमेंट उठाते हैं इस वीडियो के लिए। अगला जो कमेंट हम ले रहे हैं भाई, आप बताइए सेकंड कमेंट। तो भाई जो अगला कमेंट है वो भी हमें बॉम्बेला साइफर से, वहां से, क्योंकि ये ट्रैक हमारा काफी अच्छा चला है, तो वहां से अरुणाचल प्रदेश से हमें काफी कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड लव टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो हमारे व्यूअर हैं, इनका नाम है पेमा सेरिंग, TSERNG। ब्रो अगर थोड़ा सा नाम लेने में प्रोनाउंस गलत हो रहा है तो माफ कीजिएगा। और इन्होंने लिखा कि रेनबो, लेम एंड ड्रेक एंड अदर रैपर सब बढ़िया हैं, बट तुम दोनों का पॉइंट पूरा लैम के ऊपर गया, डोंट माइंड, बट दिस रिएक्शन वीडियो स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। ब्रो कहना चाहूँगा कि हम तीनों के ही बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम रेनबो के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम उसके भी लैम के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, और ड्रेक के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। हमने ड्रेक का पहले भी हमने स्ट्रेट आउट ऑफ वेस्ट साइड उनके साथ कर चुके हैं, सोनो लैम के। इवन जो एक और आर्टिस्ट है मेडियोनिक्स, वो भी बहुत अच्छे करते हैं गाइस। और हम जैसा भाई बोल ही रहे हैं, हम इन सब लोगों के फ़ैन हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई स्क्रिप्टेड है, ना भाई हमें कोई पैसे दिए किसी ने, कुछ नहीं, जैसा हमें महसूस हुआ वैसे ही हमने बात करी है। और हाँ, बस ये हमने जहां पे भी रोका है वीडियो को, हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस आर्टिस्ट की बात जरूर करी। आप एक बार रिएक्शन को जरूर पूरा देखिएगा। एक्चुअली हुआ क्या, पहला जो वर्ड्स आ रहा है वो सोनो लैम का आ रहा है, तो सोनो लैम, और क्योंकि स्ट्रेट आउट ऑफ वेस्ट साइड में और उनके कई ट्रैक्स हैं, जितने कोलैब अरुणाचल प्रदेश, सोनो लैम और रेनबो ने किए हैं, उतने शायद किसी ने नहीं किए होंगे। हाँ, बहुत सारे ट्रैक्स हैं। देखो गाइज, आप वहां पे ना अपनी आंखों से देखते हो, हम देखते हैं यूट्यूब के थ्रू से, तो हमें जो ज्यादा वीडियोस दिख रहे हैं हम उस रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, वरना हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं गाइज। और इसी वजह से हमने सबके लिए बात करी। इवन हमने ये भी कहा था कि जब अपने पहाड़ी भाई लोगों का कुछ निकल के आता है ना, तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। सेकेंडली हमने बीट प्रोड्यूसर तक को भी हमने शाउट आउट किया था, और बताया था कि बाकी ड्रेक ने
27 ने एंड मेडियोनिक्स ने, जब वो किस तरह का वो एनर्जी लेके आ रहे हैं, ये सब आप एक बार रिएक्शन को ढंग से अगर आप देखिए। पूरा रिएक्शन देखोगे ना, सोनू लैम्ब के बाद हमने, फिर उसके बाद हमने लिल ड्रिक की बारी आई, उसका उन्होंने वर्ड्स पूरा, फिर हमने रोका, उनके बारे में बात की, उनकी टेक्निकलिटीज के बारे में बात Yes. की, फिर मेडोनिक्स के बाद फिर हमने, तो जब भी हम साइफर या 3-4 लोगों के कोलैबोरेशन में वीडियो रिएक्शन देते हैं तो हम एक एक बंदे का होने देते हैं, उसके बाद रोकते हैं, फिर उस पर हम कमेंट React करते हैं, करते फिर हैं। ऐसा होता है। ऐसा शुरुआत में सोनू लैम्ब से हम थोड़ा उन 3 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हम उनके वीडियो देख चुके हैं, तो इसलिए हो सकता है ये हमारी गलती भी हम मानते हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा, हम सबको नहीं, बराबर इसमें- बराबर वो इसमें देंगे। ऐसा कुछ वो नहीं था, गलती भी नहीं बोलेंगे, पर हमने इक्वली डिवाइड करा है। पर हाँ, सोनू लैम्ब को हमने ज्यादा सुना है, तो time इसलिए दिया हमें वो। लगा। और ड्रिक को भी हमने सुना है, क्योंकि वो स्ट्रेट आउट ऑफ वेस्ट साइड से हम लोग सुनते आ रहे हैं उनको, तो ऐसी कोई बात नहीं। और गाइज हमने देखिए, और एक और बात निकल के आ रही थी कि भाई आप रिम्बो और सोनू लैम्ब को कंपेयर क्यों कर रहे हैं। हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है गाइज, वो जो आर्टिस्ट जहां से निकल के आ रहा है, जिसकी जो बेस्ट क्वालिटी है, कभी अगर कोई हमारा फेवरेट आर्टिस्ट है और वो भी कुछ हमें लगता है कम करते हैं, तो हम उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे ना, हमें नेगेटिव की बात करें, कहाँ कौन कम लग रहा है, कहाँ कौन ज्यादा लग रहा है, ये बातें भी हमें डिस्कस करनी पड़ती है, क्योंकि हम बायस नहीं हो सकते। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सीधे मौत का ट्रैक था इनके टीम इवोल्यूशन के साथ, जिसमें एनकोर ने एक वर्ड्स दे रखा है इन टीम इवोल्यूशन की टीम के साथ। वो वर्ड्स बहुत बेसिक था, तो हम ना बहुत बड़े फैन है सीधे मौत, एनकोर और एबीजे एनकोर और काम के। तो वहां पर उनका वर्ड्स बहुत सिंपल था, हमने उसे कहा कि भाई यहाँ पर बहुत बेसिक लग रहा है इनका। बेसिक लग, जबकि तो सीधे मौत के हम फैन है, तो यहाँ पे हम रिम्बू और इनको ऐसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि रिम्बू की हमने पूरी एल्बम भी सुनी जो लास्ट अभी आई, उसमें हमें थोड़ा मोनोटनस लगे। सोनू लैम्ब के 3 ट्रैक हमने सुने, वो अलग अलग लगे, तो हमने ये बताया कि यहाँ पे ये चीज बेहतर कर दे रहे हैं और ये चीज ये यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है। पर हमने हमेशा ये बात की कि दोनों आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड हैं, तो प्लीज हमारी बातों को गलत ना ले गाइस, हम यहाँ पे सिर्फ जो सही है वो बोलने की कोशिश करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप, कि अगर जीवन में आपको इंप्रूव करना है तो आपको कंपेयर भी करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मैं कहाँ कम हो रहा हूँ और कहाँ मैं ज्यादा हो रहा हूँ, तो ये चीजों का हम बैलेंस लाते हैं। हमें कोई पर्सनल किसी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम हेट नहीं है, हम सिर्फ टेक्निकलिटीज की बात कर रहे बात थे, कर रहे और थे, थोड़ा yes. बहुत हम ये बोल रहे थे कि वो उसकी सोनू लैम्ब जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग हाँ, जैसे उनका सफर करके जो वो हाँ, ट्रैक था, track शायद था वो बिल्कुल डिफरेंट वो ट्रैक different track था। दैट्स व्हाई वी वर टेलिंग दिस, राइट। सो भाई बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट करा, बहुत अच्छा लगा, और हमने अपना कोशिश करी अपना पॉइंट ऑफ क्लियर करने की। होप जितने भी लोग हैं उनको ये बात समझ में आएगी, राइट। एंड लॉट्स ऑफ लव टू नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल एंड ऑल द 8 स्टेट। भाई पूरा प्यार है, पूरा सपोर्ट है सारे आर्टिस्ट को। चलिए आगे रिएक्ट करते हैं गाइस। अगेन मैं वापस से गलतियां करूंगा वही, जस्ट टू बी विद यू अगेन। हमने तुमको बहुत बुलाया है, हमने अपना आंसू भी छुपाया है, आज फिर से दम घुटने लगा, न जाने किसने उसे गले लगाया है। मोहतरमा थोड़ा तो समझो ये प्यार, ये इश्क के दर्द, हमारा क्या है हम रो भी नहीं सकते क्योंकि हम ठहरे जो मर्द। हम चाहते नहीं आपके कहने से वापस आ जाओ हमारे, हम बस यही चाहते कि जब भी आओ आप बस रहना हमारे। तेरे जुल्फ को हवा मिली, फिजाओं की बला टली, इंसानों ने झूठ तब सीखा जब उन्हें सच्चाई की सजा मिली। मैं बातें करूं तेरी अक्सर, तभी तो बातें ये बहुत हैं। तू बता कैसी है अब, क्या अभी भी जिस्मों का शौक है, क्या अभी भी रोती है तू, क्या अभी भी पैसों की भूख है, क्या अभी भी आंखें हैं नम, और गाना ये सुन रही है लूप पे, तू लेटी है उसी के साथ और होठों पे उसी का थूक है। लोग कहते कि शादी है तेरी, मैं कह देता खुद से ये झूठ है। ब्यूटीफुल ट्रैक है। टू बी कंटिन्यूड। अच्छा, मतलब आगे भी tracks स्टोरी को हैं। करा जाएगा। हो सकता है ईपी निकली हो शायद कलम इंक की कोई। हाँ नहीं, मे बी इस ट्रैक का ही वो आगे की स्टोरी को कंटिन्यू पर करवाएंगे। एक बात है, इस ट्रैक इज track वेरी में ना गुड, वेरी एक गुड। वो लाइन बहुत अच्छी लगी कि तू तो अपना दुखड़ा रो लेगी यार, तू अपना दिल हल्का कर लेगी, मैं तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि हम मर्द हैं। सोसाइटी का एक स्टीरियोटाइप दिखा रखा है ना कि मर्द है तो मर्द को दर्द नहीं होता वाला स्टाइल का। हाँ। लिखा बहुत अच्छा। कलम इंक ना उनका ना ये स्पेशलिटी है, इस तरीके के जो ट्रैक्स हैं वो फेमस ही इस तरीके के ट्रैक से हुए थे।
बहुत तो बढ़िया। और उन्होंने एक और he's बात too बहुत good अच्छी यार। लिखी थी कि तेरी शादी है और उसके होठों पे तेरा थूक है, ऐसे करके ना बहुत सही राइम करा रखे हैं गाइस, और बहुत गहरी गहरी बातें बोल रखी हैं। और ये भी लिखा है कि अभी भी तेरे को जिस्मों का शौक है, अभी भी तेरे को पैसों का वो है, तो वहां पे उन्होंने फ्लो भी बदल दिया था और बहुत सही, मतलब ये ट्रैक ना ओवरऑल बहुत सही तैयार करा है। बार्स बहुत बहुत ही, solid जिसे है, कहते हैं ना, solid, दिल को solid, चीरते हुए solid। जाने वाले और बार्स जैसा हैं। फ्लो चेंज की भाई बात कर रहा है ना, तो इस तरीके के ट्रैक्स में बहुत कम देखने को मिलता हाँ। है कि आर्टिस्ट फ्लो चेंज क्योंकि होता बहुत स्लाइट है, अगर आप भाई नोटिस करोगे बहुत स्लाइटली चेंज करा जाता है, क्योंकि रिदम और उसको मेंटेन करते हुए पीछे जो म्यूजिक होता है, जो बीट्स होती है ना, वो भी इतना वेरिएट कर नहीं रही होती, तो Soothing आर्टिस्ट beats एक होती ही हैं। उसमें चल रहा होता है। पर यहाँ पर कलंकिंग अच्छे आर्टिस्ट हैं यार, he's इन्होंने too काम good। करा हाँ, अपनी बिल्कुल। अपनी पूरी लिखाई में, अपने पूरे कला में, अपने आर्ट पे ना इन्होंने काम करा, और वो काम, उनका एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ इस ट्रैक में दिख रहा है। और काफ़ी टाइम से वो इस तरह के ट्रैक बना रहे हैं, तो उनका अब हाथ भी ना इस तरह के ट्रैक्स में ना बहुत स्ट्रैक हो गया, जो ये बैले स्टाइल ऑफ लव स्टाइल वाला जो ट्रैक है, तो बहुत सही ट्रैक है गाइज। ये ट्रैक अभी कुछ घंटे और एक दिन पहले ही रिलीज हुआ है, तो जाके से चेकआउट करिए गाइज। बहुत प्यारा ट्रैक कलम इंक ने बनाया, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइज, हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस ट्रैक में क्या चीजें आपको खूब लगी। कुछ बार्स हमने डिस्कस कर रहे हैं जो हमें अच्छे लगे, आपको कौन से अच्छे लगे कमेंट करिएगा गाइज। एंड एज यू नो, कमेंट हो अच्छा होगा तो अगले वीडियो में आपका कमेंट फीचर हो सकता है विद योर नेम। सो गाइज कमेंट करते रहिए, राइट। तो गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।